जय हिंद। मैं था गाथेमा का मोहसिन टोंग। आपने एक बहुत ही दीनदार शख्सियत का एक वीडियो देखा होगा। ये लंबी सफ़ेद दाढ़ी है, सफ़ेद बुर्राक जैसे कपड़े पहन के बैठे हैं और बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है कि माशाल्लाह ये तो अल्लाह की नबी की सुन्नतों पे चलने वाला आदमी है। मैं तमाम मुसलमानों से, ख़ास तौर पर इमामों से एक दरख्वास्त और एक अपील करना चाहता हूँ। और बोलते भी इतने उर्दू के अल्फाजों का इस्तेमाल करके हैं, इतनी नज़ाकत से बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि बस अभी मस्जिद नबवी से निकल के आए हैं और हक बात कह रहे हैं, मुसलमानों को ऐसे समझाना चाहते हैं। इतनी नज़ाकत से बोलते हैं कि थोड़ा सा उनमें लटक आ जाती है और ऐसा महसूस होता है कि यह आदमी तो बहुत दीनदार होगा जो इतनी नज़ाकत से बोल रहा है और मुसलमानों को सही रास्ते की तरफ लेके जाना चाहता है। ऐसे बोल के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अजीब सा मीठा होने का एहसास महसूस हो रहा है। चलिए छोड़िए, मैं बताना चाहता था कि वो बोल कैसे रहे थे। तो इस आदमी की बात सुनिए और पहले ये बताइए कि आपको ये आदमी कैसा लगता है। ये तो बहुत दीनदार लग रहा है, इसकी बात पे तो आपको यकीन करने का दिल चाहता है या नहीं? सुनिए इस आदमी को। जिस तरह से एक भ्रम फैलाया जा रहा है वक्फ बिल के लिए, जो वक्फ बिल नया अमेंडमेंट बिल जो संसद में पास हुआ है, उसके खिलाफ एक भ्रम और भ्रमित किया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आप जानते हैं कि वक्फ बिल अमेंडमेंट ये एक ऐसा बिल पास हुआ है कि जिसमें कहीं पर भी ना तो किसी को मस्जिद को नुकसान होगा, न दरगाहों को नुकसान होगा, न कब्रिस्तानों को नुकसान होगा। लोग आज भ्रम फैलाकर एक माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें लोगों को भ्रमित करके ये बताया जा रहा है कि आपकी मस्जिदें छिन जाएंगी, आपके मदरसे छिन जाएंगे, आपके कब्रिस्तान छिन जाएंगे, आपकी इबादत करने के लिए नमाजों पर पाबंदियां लगा जाएंगी। इस तरह का भ्रम फैलाकर देश के अंदर माहौल को खराब करने की एक बड़ी साजिश है। यह आदमी है या एक संगठन चलाता है, इसने एक संगठन बना लिया इमाम काउंसिल का। मैं उमूमन चलाता है या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन अब मुझे महसूस होने लगा है कि इन लोगों को इनकी असली औकात दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये अपने फायदे के लिए कौम का सौदा कर रहे हैं। ये आदमी वो है जो मोहन भागवत को खाली अपना बाप नहीं कहता, पूरे राष्ट्र का बाप कहता है। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि हमारे लिए खुशी की बात है कि परम आदरणीय हमारे राष्ट्रपिता, राष्ट्र ऋषि मोहन भागवत जी मेरे ज़ाती निमंत्रण पर इमाम हाउस आए। परम आदरणीय हमारे राष्ट्रपिता, राष्ट्र ऋषि मोहन भागवत जी मेरे ज़ाती निमंत्रण पर इमाम हाउस आए। ये आदमी वो है जिसे मोहन भागवत और बीजेपी ने अपना पालतू तीतर बना के मुसलमानों के बीच में छोड़ रखा है। आपको पता है तीतर क्या करता है? तीतर ये करता है कि तीतर पिंजरे के बराबर खड़े होके पटेलू 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 चिल्लाता है, दूसरे तीतर उसकी आवाज सुन के आ जाते हैं और वो सब भी शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। वैसे तो मैं पालतू के साथ कोई और जानवर कहना चाह रहा था, लेकिन मेरी तरबियत और इनके हुलिये की वजह से मैं वो उस जानवर का नहीं कह पा रहा, इसलिए मैं तीतर कह रहा हूं। तो ऐसे पालतू तीतरों को पहचानिए। ये जो आदमी है ये मोहन भागवत का पालतू तीतर है जो मुसलमानों को बुला रहा है वक्फ एक्ट की तरफ। मैं इससे पूछना चाहता हूं कि वक्फ एक्ट में 1965 लिमिटेशन एक्ट लागू कर दिया गया, जिससे 12 साल से अगर आपने अपना कब्जा वक्फ की जमीन पर साबित कर दिया तो आप उसके मालिक हो गए, अब वो जमीन वक्फ नहीं रहेगी। ये वक्फ बाय यूजर को खत्म कर रहा है, जिससे अगर कोई दरगाह 500 साल पुरानी है, अगर कोई मस्जिद 500 साल पुरानी है और उसके पास उसका डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो वक्फ नहीं रहेगी, वो सरकार की हो जाएगी, यूज से वक्फ नहीं होगी, जबकि पहले ऐसा होता था। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स आना कंपलसरी कर दिया गया। एसटी जोन में वक्फ की जमीन ही नहीं हो सकती। एसटी जोन में ना आप वक्फ को दान दे सकते, और अगर पहले भी कोई जमीन है तो अब वो वक्फ नहीं रहेगी। कलेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी को इतना पावर हो गया कि वो किसी जमीन को अपनी रिपोर्ट से ही तय कर देगा कि ये वक्फ है या नहीं है। सरकार के मुताबिक फैसले लेने के लिए ये बहुत अच्छी चाल है। तो मैं इस पालतू तीतर से ये पूछना चाहता हूं कि
क्या ये आदमी इन सब की पैरवी करता है, इन सब धाराओं की पैरवी करता है कि हाँ कोई बात नहीं, ये सब होने दीजिए, फिर भी ये कानून बहुत अच्छा है? तो आप लोग समझिए, ऐसे लोग आपकी सफों में छोड़े जाएंगे। जमाने में जो मुनाफिक थे, जो मुशरिक थे, वो इनसे ज्यादा मुसलमान हुलिये में नजर आया करते थे। उनको देख के कोई तमीज नहीं कर सकता था। तो वो तमीज आज आपको और मुझे करना पड़ेगी कि कौन हमारा वाकई में हमदर्द है, कौन दीन और हुकूक के लिए, अपने हक के लिए, अपना माल और अपनी जान तक दांव पे लगाने के लिए तैयार है, और कौन अपने जाती फायदे के लिए कौम का और दीन का सौदा कर रहा है। तो ऐसे पालतू तीतरों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान कीजिए, और अगर ये आपके मोहल्लों में, आपके शहर में आ जाएं और आपको दिख जाएं तो इनका बेहतरीन इस्तेकबाल कीजिए। इन्हें बताइए कि मुसलमानों की नजर में इनकी क्या औकात है। भले ही ये अपने आप को इमाम काउंसिल का जने क्या कहते हो, लेकिन इनकी औकात क्या है, इनकी और इनसे जुड़े हुए लोगों की औकात आप सबको इन्हें दिखाना जरूरी है। ये कुछ दाढ़ी वाले पकड़ के लाते हैं, उन्हें फला फला का इमाम, फला फला का मुतवल्ली, पता नहीं क्या क्या बता देते हैं और मुसलमानों को गुमराह करते हैं। ये लोग बीजेपी के पाले हुए पालतू तीतर हैं जो आपको गुमराह करने के लिए छोड़े गए हैं। इनकी किसी भी चाल में मत आइए। वक्फ कानून का पुरजोर विरोध कीजिए, और वक्फ कानून के मामले में सही जानकारी, सही मालूमात सही वक्त पे पाने के लिए इस QR कोड पर रजिस्टर कीजिए, ताकि हम आपको वक्फ से जुड़ी हुई सारी चीजें सही वक्त पे भेज सकें, आपको वक्फ को बचाने की इस मुहिम से जोड़ सकें, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की गाइडलाइंस सही वक्त पर आप तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था थेमा का मोहसिन रशीद टॉक।